आज आपको सुनाते हैं एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, जिसके गुर्गों की एक धमकी से दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस में हड़कंप मच जाता है, जिस पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, जमीन हथियाने जैसे 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जो जेल में भी पुलिस से घर का बना नॉन-वेज, गाने सुनने के लिए FM और आईपॉड की डिमांड करता है, उस बेखौफ, निडर, कुख्यात गैंगस्टर का नाम है नीरज बवाना। नीरज बवाना का जन्म 5 अगस्त 1988 को बवाना, दिल्ली में एक जाट परिवार में हुआ। नीरज के पिता प्रेम सिंह दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर की नौकरी किया करते थे और माता सुदेश कुमारी एक गृहिणी थी। बचपन से ही नीरज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था और इसलिए नीरज ने सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की। नीरज के पिता चाहते थे कि नीरज उनके टेंटिंग बिजनेस में उनकी मदद करे, मगर नीरज को बचपन से ही अपने दोस्तों की ओर से छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने की आदत हो गई थी और इस तरह की हरकतों के लिए अक्सर वह अपने पिता से डांट फटकार खाता था। मगर पिता की डांट भी नीरज के कदमों को जुर्म की दुनिया में जाने से रोक नहीं पाई और नीरज बचपन में ही लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध करने लगा और फिर उसकी पहली गिरफ्तारी 2004 में हरियाणा में एक डकैती के लिए हुई थी। बवाना ने 3 महीने जेल में सेवा की और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद नीरज को बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में 2005 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल की कैद हुई। तिहाड़ जेल में बंद नीरज की मुलाकात दाऊद के एक करीबी फजल उर रहमान से हुई और फजल से ही बवाना ने अपराध की दुनिया के गुण सीखे, यानी पुलिस को कैसे दूर रखा जाए और बिना ट्रैक किए तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कहा जाता है कि यह रहमान ही था जिसने दाऊद की कहानियां और उसके साथ अपने संबंधों को साझा कर बवाना को जबरन वसूली के व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए राजी किया था। इसके बाद नीरज बवाना एक समय पर सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया का खास गुर्गा बन गया, क्योंकि जब नीरज फिरौती के धंधे में फ्रेशर था तब अपराध की दुनिया में नीतू का जाना पहचाना नाम हुआ करता था। नीतू जेल जाता तो नीरज वसूली किया करता था, मगर बाद में महत्वाकांक्षा बढ़ी तो नीरज ने नीतू को पैसे देना बंद कर दिए और अपना गैंग बना लिया। नीतू को लगा कि नीरज यह सब गैंग के एक दूसरे सदस्य सोनू पंडित, जो नीरज के काफी करीब था, उसके कहने पर कर रहा है और सोनू पंडित ही नीरज को नीतू के खिलाफ भड़का रहा है और यह दोनों उसे मार सकते हैं। तो इस डर से 2012 में नीतू ने सोनू पंडित का अपहरण कर लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद नीतू दाबोदिया और नीरज बवाना के बीच फूट पड़ गई और दोनों गैंगों के बीच गैंग वॉर होने लगी। इसके बाद नीरज बवाना का सबसे बड़ा दुश्मन सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदिया 24 अक्टूबर 2013 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में मारा गया, जिसके बाद नीरज बवाना और भी मजबूत होता चला गया। नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसके गैंग की कमान पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने संभाली थी और इनको भी अपने रास्ते से साफ करने के लिए अप्रैल 2014 में रोहिणी कोर्ट परिसर में नीरज ने प्रदीप भोला की पेशी के दौरान हत्या का प्लान भी बनाया था, लेकिन वो नाकाम रहा था। जिसके बाद 25 अगस्त 2015 में पुलिस नीरज बवाना को कोर्ट से जेल वापस लेकर जा रही थी, मगर जेल वैन में नीरज के साथ नीतू गैंग के पारस और प्रदीप भी मौजूद थे। इस मौके का फायदा उठाकर उसी वैन में ही नीरज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पारस और प्रदीप को मार डाला था। नीरज ने इस तरह अपराध की दुनिया में एक एक करके अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मौत के घाट उतारकर दिल्ली में अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। इसके बाद जबरन वसूली और हत्या कर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए बवाना ने अपने गिरोह को
नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। नीरज ने बवाना गांव में चल रहे कारखानों से पैसों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में चल रहे जुए और सट्टेबाजी के अड्डों में भी शामिल हो गया। अब तक दिल्ली पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके नीरज बवाना को साल 2015 में मुख्य रोहतक रोड से लगभग 3:45 पर गिरफ्तार किया गया था, जब वह अपने परिवार से मिलने जा रहा था, जिसके बाद बवाना को दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था और अब वो जेल से ही अपने गिरोह को चला रहा है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद नीरज ने पोस्ट कर कहा था कि सिद्धू उसके भाई जैसा था और वो इसका बदला जल्द ही लेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी नीरज बवाना के अपराध की यह स्टोरी, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही जानकारियों के लिए राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सलूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।